समय हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। यदि हम इसका सही उपयोग न करें तो यह धीरे धीरे हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है और अंत में हमारे पास केवल पछतावा ही बचता है। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम करने या खाली बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही आलस्य धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमारे जीवन के विकास में सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर देता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपने आलस्य और समय की बर्बादी के कारण जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसर गंवा दिए, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। यह प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाएगी कि क्यों हमें कभी भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और कैसे निरंतर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था और उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर कुछ महान करेगा। लेकिन रवि की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसे खाली बैठना पसंद था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता वह उसे टाल देता और कहता, अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। गांव के उसके दोस्त पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन रवि हमेशा बहाने बनाकर अपना समय व्यर्थ करता। उसकी मां उसे बार बार समझाती, बेटा कभी खाली मत बैठो, समय अमूल्य होता है, जो इसे खो देता है वह जीवन भर पछताता है। लेकिन रवि पर मां की बातों का कोई असर नहीं होता था। क्या रवि को कभी अपनी गलती का एहसास होगा या फिर वह हमेशा के लिए समय के जाल में फंसकर पछतावे की आग में जलता रहेगा? लेकिन रवि को यह बात समझ नहीं आती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसका आलस्य उसकी आदत बन गया। वह दिन भर बस यूं ही इधर उधर बैठा रहता, कभी खेतों में सो जाता तो कभी दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता। उसे यह एहसास ही नहीं था कि उसका यह आराम धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। वे लोगों को प्रेरणादायक बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो व्यक्ति खाली बैठता है वह धीरे धीरे अपना जीवन बर्बाद कर देता है। समय को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति एक दिन पछताता जरूर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रवि यह बातें सुनकर थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसकी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदल सकती थीं। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और पहले की तरह ही अपना समय व्यर्थ करता रहा। कुछ साल बीत गए। गांव में एक बड़ी कंपनी आई जो योग्य युवाओं को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू कर रही थी। यह सुनकर रवि के दोस्त मोहन और अजय बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और नौकरी पा ली। उनकी मेहनत और समय का सही उपयोग रंग लाया था। रवि भी इंटरव्यू देने गया, लेकिन जब उसे पूछा गया कि उसने अब तक क्या किया है तो वह चुप रह गया। उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने न कोई कौशल सीखा था, न कोई अनुभव प्राप्त किया था। कंपनी के अधिकारी उसे देखकर बस मुस्कुराए और कहा, तुमने अब तक अपना समय व्यर्थ किया है, तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? रवि का सिर झुक गया। जब उसने अपने दोस्तों को सफलता की ओर बढ़ते देखा, तब उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका खाली बैठना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या रवि अपनी गलती सुधार पाएगा या फिर उसका पछतावा उसे और भी गहरी निराशा में धकेल देगा? अब रवि ने ठान लिया था कि वह कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने अपने जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी छोटे छोटे कामों से शुरू की। अब वह हर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, गांव के बड़े बुजुर्गों से सीखने लगा और अपने समय का सही उपयोग करने की आदत डाल ली। कुछ ही महीनों में उसकी सोच और आदतों में गजब का बदलाव आ गया। अब वह खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मनिर्भर महसूस करने लगा। धीरे धीरे रवि ने नई नई चीजें सीखनी शुरू की। उसने किसानों से खेती के गुण सीखे, बढ़ई से लकड़ी का काम सीखा और अपने पिता के व्यवसाय में भी हाथ बटाने लगा। अब वह समय को व्यर्थ करने के बजाय उसका सही उपयोग करना सीख चुका था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसके गांव में नई तकनीक वाली खेती की एक योजना आई। चूंकि रवि पहले ही खेती के गुण सीख चुका था, उसने इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आधुनिक तरीकों से खेती की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अब गांव के लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। कुछ समय बाद वही संत दोबारा गांव आए। इस बार रवि खुद उनके पास गया और उन्हें अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, जो व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। रवि ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, संत जी,
आपने सही कहा था, मैं अब कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद रवि ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया। वह अपने अनुभव से उन्हें सिखाने लगा कि कभी भी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना ही सबसे बड़ा पतन है। और इसी के साथ रवि की कहानी हमें यह सीख देती है कि समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। रवि ने अपने आलस्य को त्याग कर मेहनत और लगन को अपनाया, जिससे न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि वह पूरे गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब वह केवल खुद की नहीं, बल्कि औरों की जिंदगी संवारने में भी योगदान दे रहा था। जीवन में असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। इसलिए कभी भी खाली मत बैठो, क्योंकि यही सबसे बड़ा पतन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।